आप लोग को यहाँ लेके आया, समझ लीजिए आप लोग को करोड़पति का रास्ता दिखा रहा है। तो इसलिए आपका जो अपलाइन है, आप लोग को जो लेके आया है, तो अपलाइन का बहुत बड़ा आप लोग योगदान है कि आप लोग को लेके आया। और अपलाइन का साथ मत छोड़िए और कभी अपलाइन को कभी उसका साथ मत छोड़िए और उसके साथ साथ कदम मिला के चलिए अगर आप लोग को कामयाब होना है तो। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अभी देखिएगा कि बहुत सारे कंपनी मार्केट में घूम रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए जो ये है कि एक कहावत है कि दो आदमी था एक गांव में, ठीक है। तो उन लोगों जो है ना बाढ़ जैसे आसाम में आया है तो आ गया, तो एक आदमी के पास 200 बीघा जमीन था और एक आदमी के पास 10 बीघा। तो क्या हुआ, तो बाढ़ जो आया तो एक आदमी का 100 बीघा जमीन कट करके वो बिखर गया और जिसका 10 बीघा जमीन था उसका सारा ये बह गया और उसमें उसका बचा मात्र 5 कट्ठा जमीन। तो अब जो है जो 100 वाला जो 200 वाला जमीन जिसका था तो वो रो रहा है कि भाई मैं बर्बाद हो गया, मैं ये हो गया, मैं वो हो गया। और जो 10 कट्ठा जिसका 10 बीघा जिसका जमीन था वो हंस रहा है, कुदक रहा है। बोले भाई आप क्यों हंस रहे, आप क्यों कुदक रहे? कि भाई जो मेरा जमीन बचा वो मेरा 5 कट्ठा जमीन ऐसे जगह में बचा जो मेरे करोड़ों का है, इसलिए मैं हंस रहा हूँ। और जो ये आदमी 200 बीघा जमीन लेके घूम रहा था, बैठ रहा था, उसका 100 चला गया, इसलिए ये भी 100 कब चला जाए ये कहना मुश्किल है। इसलिए मैं ऐसी जगह में यहाँ आया हूँ और ऐसी जगह मेरा जमीन बचा है कि मैं पूरा जिंदगी भर मेरे 7 पीढ़ी 10 पीढ़ी खा के बैठेगा फिर भी कम नहीं होगा। और बहुत लोगों का एक ये है तो नेगेटिव है। अच्छा आप लोग यहाँ सुन लिए, सुनने के बाद आप लोग किसी को भी जाके पूछिएगा। मान लीजिए आप लोग जितना भी आप मेरे ग्रेट मेंटर ग्रेट लीडर जितने भी आप लोग को बात सिखाए, जितने भी आपको बात बताए, मान लीजिए आप लोग कितना कम से कम 100% अगर सर बताए तो मात्र आप लोग 50% समझ पाएंगे, ठीक है सर। अगर आप किसी को पूछने जाइएगा तो आप उसको कितना बता पाइएगा, मुश्किल से 25%। तो 25% उसको बताइएगा तो वो खुद ही नहीं समझ पाएगा तो आपको मसौड़ा क्या देगा। तो इसलिए कहा होता है कि अगर आपको मैट्रिक का एग्जाम पास होना है तो आप किससे मसौड़ा लीजिएगा। आप लोग को अगर मैट्रिक का एग्जाम पास होना है तो आप किससे मसौड़ा लीजिएगा, चाय वाले से या मोची से? जो मैट्रिक पास किया उससे मशवरा लीजिएगा। तो वही चीज है ये कॉलविन। अगर इसके बारे में आपको पूछना है तो आपको अपना अपलाइन से पूछिए, अगर किसी को बताना है तो आपको अपना अपलाइन लेके जाइए और उसको बताइए। और उसको बताने के बाद अगर उसको समझ में ना आए तो फिर वो जिंदगी में कुछ कर ही नहीं सकता। इसलिए कहावत है कि एक बाल्टी आप दूध ले लीजिए, ठीक है सर। मेरा बात समझ में आ रहा है सर? नहीं उत्साह तो नहीं लग रहा है सर, बोरिंग लग रहा है। अच्छा ठीक है सर, आपको भी मौका दिया जाएगा। तो मान लीजिए एक बाल्टी दूध ले लीजिए और उसमें 1 बूंद जहर डाल दीजिए। क्या वो एक बाल्टी दूध क्या वो जहर बनेगा या दूध बनेगा? जहर बनेगा, जहर बन जाएगा। क्यों? क्योंकि एक बाल्टी दूध 1 बूंद को वो दूध नहीं बना पाया, मगर 1 बूंद 1 बाल्टी को जहर बना दिया। इस तरह से आप लोग के माइंड में कोई नेगेटिव अगर कर दी, एक भी नेगेटिव आ जाए तो आप जो सिस्टम में ये समझे हैं वो सारा भूल जाइएगा। तो सर एक बार ताली बजा दीजिए सर। बेटा कहने के ताली में कंजूसी कर रहे हैं। तो सर हम ज्यादा बात करते हुए ये भी हम कह रहे हैं कि देखिए टी लाइफ कोइन क्या है और क्या चीज है। और सबसे पहले टी लाइफ कोइन आया है एक्सचेंज में, ठीक है। और सबसे पहले इसको जानिए कि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी
क्या है, ब्लैक चेन टेक्नोलॉजी को लाने वाला बिटकॉइन है। मान लीजिए आज आप 10 कॉइन खरीद लिए ब्लॉक चेन में डाल कर, खरीद के ब्लॉक चेन में डाल दिए चेन में, अगर आप भूल गए पासवर्ड आईडी कुछ भी भूल गए तो आपके सिवा उस कॉइन को कोई नहीं निकाल पाएगा। क्यों कि ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी ऐसा चीज है कि आपका कोई उससे निकाल नहीं सकता है, ना आज तक कोई उसको हैक कर सकता है। इसलिए जब तक ये नेट रहेगा, जब तक ये दुनिया रहेगी, तब तक वो कोई वहां पड़ा रहेगा, मगर कोई उसको निकाल नहीं पाएगा। तो इसलिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। हम और आप खत्म हो जाइएगा, मगर वो कोइन आपका खत्म नहीं होगा। अगर आप गलती से अगर 10 कॉइन या 5 कॉइन अगर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में डाल भी दिए, आप अगर 2 साल या 1 साल अगर इंतजार कर लीजिए तो आप अंदाजा नहीं लगा पाइएगा कि मेरा ये 5 कॉइन डाले तो इतना कैसे जल्दी इतना बढ़ गया और इतना कैसे हो गया, आप लोग वो अंदाजा भी नहीं लगा पाइएगा। तो दोस्त, हम ज्यादा बात नहीं करते हुए मेरे और भी लीडर हैं, उन लोग से भी सुनिए।